हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। ये हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की 9th वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। एंड नेक्स्ट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। जावास्क्रिप्ट ES6 से चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ECMAScript 2015 is known as ES6 and ECMAScript 6. So ES6 और कुछ नहीं, ECMAScript 6 की एक शॉर्ट फॉर्म है। एंड ECMAScript 2015 में ये सारे अपडेट्स आए थे, कुछ नए फीचर्स ऐड हुए थे। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लेट एंड कॉन्स्ट, ये हम अभी कवर करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, एरो फंक्शन, डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, रेस्ट ऑपरेटर्स एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हम पूरे जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। सो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पार्ट क्लियर करा है, अब हम थोड़ा सा आगे मीडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन var, let एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स। while let and const are blocked scope, ये हम आपको पता है कि let and const block scope है एंड var जो है हमारा वो ग्लोबल स्कोप है या फंक्शनल स्कोप है। तो सबसे पहले डिफरेंस इसके अंदर यही है। द सेकंड डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो न्यू है आपके लिए, जो आपने अभी तक नहीं कवर किया है। लेट वेरिएबल्स कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड। जो लेट वेरिएबल्स होते हैं हम उनको अपडेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट हम उनको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर। कॉन्स्ट वेरिएबल को ना तो हम अपडेट कर सकते हैं ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एंड वैर तो आप सभी को पता है कि अपडेट एंड रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो बाय प्रैक्टिकल इसको करने के लिए अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक लेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो लेट हमारा सेम जैसे वैर है, सिर्फ वैर की जगह एक लेट लिखा जाएगा एंड वो हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। तो लेट हमारा इस तरह से डिक्लेयर होता है। देन हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है वेरिएबल का। तो ब्लॉक स्कोप देखने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन का नाम है मेरा ABC। एंड देन फंक्शन के अंदर एक हम वैल्यू देंगे, इफ ट्रू। यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई है, इफ ट्रू लेट बी इक्वल्स टू 9। ओके, एंड देन हम इसमें प्रिंट कर देंगे अपना b। अब हमने यहाँ पर b प्रिंट कर दिया है। अब हम इस जो हमारे ब्लॉक है, ये हमारे ब्लॉक हो गए इफ के, इसके बाहर अब मैं आपको लॉग b प्रिंट करा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर करते हैं अपना b प्रिंट। अब देखने की बात ये है कि ये हमारा एरर देगा या फिर हमारा आउटपुट दे देगा। सो अब कर लेते हैं अपने फंक्शन को कॉल। अब फंक्शन कॉल करने के बाद एक बार हम देखेंगे कि हमारा ए तो ऑब्वियसली प्रिंट हो ही जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार कर देती हूँ प्रिंट। तो एक बार इसको कर लेते हैं हम रन। एंड यहाँ पर एरर आई है बी इज नॉट डिफाइंड। अब वो कहाँ पर आ रही है, ये देखिए इस लाइन में आ रही है, जो ये लाइन है 9th नंबर की लाइन है, यहाँ पर हमारी आ रही है बिकॉज हम बी को यूज कर रहे हैं बट बी हमारा डिफाइंड नहीं है। अब क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल यही है कि अगर हमने लेट यूज किया है तो हम ये ब्लॉक से बाहर यूज ही नहीं कर सकते। अगर मैं इस लाइन को कर देती हूँ कमेंट, देन करेंगे रन, तो हमारा कोड हो जाएगा रन। तो मैंने सेव नहीं किया, एक बार मैं कर लेती हूँ इसको सेव एंड दोबारा से मैं करती हूँ रन। सो ये मेरा आउटपुट आ गया 9 एंड 10। तो 9 मेरा आया है इस ब्लॉक के अंदर वाले से एंड 10 जो आया है मेरे ब्लॉक के बाहर वाले से। तो ब्लॉक उसको वेरिएबल यही है कि अगर हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इनके अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया है तो हम उसको बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। लेट में भी सेम यही होता है एंड कॉन्स्ट में भी सेम यही होता है। एक बार सपोज मैं यहाँ पर कॉन्स्ट कर देती हूँ एंड ये वाला मैं कर देती हूँ अनकमेंट। अब आपको सेम एरर आएगी जो पहले आ रही थी। देखिए बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम कॉन्स्ट एंड लेट दोनों हमारे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं। सो इसको मैं कर देती हूँ वापस से लेट एंड अपनी नेक्स्ट लाइन को कर लेते हैं कमेंट। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल आप समझ गए हैं। अब हमें देखना है कि रीडिक्लेयर हम किस तरह से नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल है, इसको मैं इतना ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। सपोज मेरा लेट ए इक्वल्स टू 10 है। अब मैं क्या इसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकती हूँ। सपोज मैंने लेट इक्वल्स टू कर दिया 20। अब आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर शो होगी, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। तो हम अपने वेरिएबल जो हमारा ब्लॉक स्कोप होता है उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया है कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट क्या हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? उसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अब हम लॉग में प्रिंट करेंगे ए। अब हमारा आउटपुट 10 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ये देख लेते हैं एक बार।
तो हमारा आउटपुट आया 20 क्योंकि हमने वैल्यू कर दी है अपडेट, ए की वैल्यू अपडेट कर दी है। सो हम अपने लेट को अपडेट कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सेम ये चीज हम कॉन्स्ट में देखेंगे, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ कॉन्स्ट एंड सबसे पहले देख लेते हैं अपडेट। सो यहाँ पर मेरी एक एरर आ गई है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वैल्यू जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, वैल्यू हमारी कॉन्स्ट में अपडेट नहीं हो सकती है। एंड अगर आप यहाँ पर भी कॉन्स्ट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर भी एरर शो होगी, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए, क्योंकि हमारा कॉन्स्ट भी अपना ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है, तो हम इसको ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही इसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट एंड लेट में ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब जावास्क्रिप्ट होस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज है जो आई थिंक आपको अभी तक नहीं पता होगी। तो आज हम इसको अच्छे से कवर करेंगे कि होस्टिंग क्या होती है एंड होस्टिंग में हम किस तरह से वर्क करता है हमारी जावास्क्रिप्ट। सो होस्टिंग इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट। होस्टिंग जो है डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये कुछ हमें इसमें लिखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होता है। Where variables are function declarations are moved to the top of their respective scope during the compilation phase। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो इसका सिंपल एक मीनिंग है कि जब हम अपने वेरिएबल एंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो चाहे हमने उसको नीचे डिक्लेयर किया हो, बीच में डिक्लेयर किया हो या ऊपर डिक्लेयर किया हो, जब हमारा कंपाइलेशन होता है तो सबसे पहले कंपाइलेशन के टाइम पे हमारा जो भी वेरिएबल्स एंड फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है वो टॉप में चला जाता है, वो हमें नजर नहीं आता है, बट डिफॉल्ट बिहेवियर यही है कि सबसे पहले हमारा डिक्लेरेशन ही होता है। और इसको प्रैक्टिकल के थ्रू ही आपको समझाऊंगी, एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं। डिक्लेरेशंस आर होस्टेड नॉट इनिशियलाइजेशन, मतलब सिर्फ डिक्लेरेशन ही हमारे होस्टेड होते हैं, इनिशियलाइजेशन नहीं होते हैं। अलाउज कॉलिंग फंक्शन बिफोर देयर डिक्लेरेशन। सो अगर हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है तो उससे पहले भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर होगा स्टार्ट, तो हमारा सबसे पहले डिक्लेरेशन ऊपर चला जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिकल के थ्रू जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्यों ना सबसे पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, डेफिनेशन बाद में समझ लेंगे। तो चलती हूँ मैं अपने होस्टिंग पार्ट पे। तो होस्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, वेरिएबल होस्टिंग एंड फंक्शन होस्टिंग। सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल होस्टिंग। तो होस्टिंग सबसे पहले हम देखेंगे वैर के थ्रू कि किस तरह से हमारी होस्टिंग होती है। तो ये मेरा एग्जांपल, मैं इसको कर लेती हूँ अनकमेंट एंड यहाँ पर मैंने लॉग में मैसेज प्रिंट किया है एंड वैर जो है मैंने ये बाद में डिक्लेयर किया है। प्रिंट मैं पहले करा रही हूँ बट मैं डिक्लेयर बाद में कर रही हूँ। तो इसको करते हैं एक बार रन एंड यहाँ पर देखिए मेरी वैल्यू आई है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आई है? क्योंकि मैंने मैसेज की कोई वैल्यू तो दी नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की यहाँ है कि जब मैं अपना लॉग पहले प्रिंट करा रही हूँ तो उसको कैसे पता कि मेरा मैसेज अनडिफाइंड है? तो आप डेफिनेशन समझ रहे हैं, डेफिनेशन याद कीजिए हमने क्या पढ़ी थी, एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। होस्टिंग इज द डिफॉल्ट बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट वेयर वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स और फंक्शन है मूव्ड हो जाते हैं टू द टॉप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्कोप। मतलब हम इसको जब अपना यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है तो जब कंपाइल हुआ तो हमारा सबसे पहले पता क्या है इस कोड में, सबसे पहले हमारा कंपाइल होने पे ये वाली जो हमारे वेरिएबल है ना, ये सबसे ऊपर चला गया। सबसे पहले हमारी लाइन ये जाएगी, देन इस कोड में हमारी जो लाइन जाएगी जाएगी ये लॉग वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भले ही बाद में डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, पर जब कंपाइल हुआ तो वो सबसे पहले काउंट हुआ। तो यही है हमारा होस्टिंग विद वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसको पहले भी अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन आर नॉट होस्टेड। ये हमने अपने फीचर्स में देखा था कि इनिशियलाइजेशन को हम होस्टेड नहीं कर सकते, ओनली डिक्लेरेशन होते हैं। तो डिक्लेरेशन आप देख चुके हैं, अब इनिशियलाइजेशन देखते हैं। यहाँ पर सेम कोड है, बस मैंने नंबर की जो वैल्यू है वो 5 दे दी है एंड नंबर में पहले प्रिंट करा रही हूँ। अब इसको रन करते हैं एंड अब हमारी सेम वैल्यू आई है अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर जो वैल्यू दी है असाइंड, वो यहाँ नहीं हुई है। अगर सपोज मैं इसको बाद में प्रिंट कराऊंगी तो मेरा नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार सेव करके रन करते हैं एंड देखिए फर्स्ट आउटपुट आया मेरा अनडिफाइंड एंड सेकंड आउटपुट आया मेरा 5। तो फर्स्ट मेरा अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हमारा यहाँ पर मैं आपको एक बार लिख के दिखाती हूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन हमारी कंपाइलेशन के टाइम पे क्या हुई होगी। तो सबसे पहले कंपाइलेशन के टाइम हमारी जो डिक्लेरेशन है वो चली गई ऊपर, ये हमारी होगी डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हमारी लाइन जो आई होगी ये लॉग वाली आई होगी, जिसमें हम सबसे पहले ये वाली लाइन मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली लाइन हमारी सबसे पहले प्रिंट है। तो यहाँ पर मेरा लॉग नंबर प्रिंट हुआ एंड जब यहाँ पर हम लॉग प्रिंट करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर लॉग प्रिंट किया, अब नंबर प्रिंट करने पे क्या हमारी वैल्यू आएगी? ऑब्वियसली अगर ये दो कोड होते हैं तो हमारा अनडिफाइंड आता, इसलिए अनडिफाइंड आया है। देन जब इसकी वैल्यू यहाँ पर हो गई असाइन, मतलब अब हमारी इसकी वैल्यू हुई कंपाइलेशन के थ्रू हो गई हमारी इसकी वैल्यू असाइन। अब असाइन करने के बाद जब हमारी वैल्यू प्रिंट कराई हमने, ये जो लास्ट लाइन है, जब हमने ये वाली लाइन प्रिंट कराई तब हमारे आउटपुट आ गया 5। तो इस तरह से हमारा कंपाइलेशन होता है कि पहले सिर्फ हमारा डिक्लेरेशन होगा,
देन जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है बाय लाइन, सिर्फ हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये हमारा टॉप में जाएगा और कोई पार्ट हमारा टॉप में नहीं जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियलाइजेशन आर नॉट होस्टेड, कभी भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो वो वहीं पर होती है जहां पर हमने उसको डिफाइन किया होगा। नेक्स्ट है होस्टिंग इन लेट एंड कॉन्स्ट। अब होस्टिंग इन लेट एंड कॉन्स्ट में किस तरह से होती है? सो ये मेरा सेम कोड है जो मैंने पहले लिखा हुआ है। अब इसको एक बार करते हैं रन। बट यहाँ पर एरर आई है, कैन नॉट एक्सेस मैसेज बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब हम किसी भी मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर ये क्यों आया है जबकि होस्टिंग तो इसमें भी हो रही है? तो उसको समझने के लिए 1 मिनट में इस कोड को कर देती हूँ थोड़ा सा स्मॉल। एंड ये देखिए मैंने इसका यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है कि ये हमारी एरर क्यों आई है। वी नो द मैसेज वेरिएबल आर होस्टेड। हमको पता है कि मैसेज वेरिएबल होस्टेड हो गया है। अब वो किस तरह से पता है, वो एक बार आपको इस एरर जो आई है इससे देख के पता चलेगा कि हमारा मैसेज होस्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारी एरर है, कैन नॉट एक्सेस मैसेज। अगर हमारा मैसेज होस्टेड नहीं हुआ है तो हमारे कंपाइलर को क्या पता कि हमने मैसेज डिफाइन किया है। अगर हमारे कंपाइलर को पता है कि मैसेज डिफाइन किया है, इसका मतलब हमारा जो डिक्लेरेशन है वो टॉप में गया था। बट यहाँ पर इसका आंसर अनडिफाइंड क्यों नहीं आया जैसे पहले आ रहा था वेरिएबल में? तो उसका रीजन ही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, बिकॉज द एरर मैसेज कैन नॉट एक्सेस मैसेज बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये जो हमारा एरर आई है ये इंडिकेट करता है कि जावास्क्रिप्ट को पता है कि हमारा मैसेज एग्जिस्ट करता है। मतलब हमने कोड में कहीं मैसेज दिया है क्योंकि हमारा डिक्लेरेशन टॉप में गया है, इसलिए हमारे जावास्क्रिप्ट को पता है। बट इफ द वेरिएबल इज नॉट बीइंग होस्टेड, अगर हमारा वेरिएबल होस्टेड नहीं होता तो हमारी ये एरर आनी चाहिए थी, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। बट हमारे पास एरर क्या है, कैन नॉट एक्सेस मैसेज। मतलब हमारा होस्टेड तो हुआ है बट इसका आउटपुट हमारे पास इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमारे पास जैसे पहले हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू थी अनडिफाइंड वेरिएबल के केस में, बट हमारे पास लेट के कॉन्स्ट में के केस में हमारे पास कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारा आउटपुट। लास्ट इज आवर फंक्शन होस्टिंग। तो फंक्शन होस्टिंग किस तरह से होती है ये तो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने फंक्शन को कॉल कर रखा है ग्रीटिंग, जो फंक्शन मैंने बाद में डिफाइन किया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कोड दिया है वेलकम टू प्रोग्रामिस। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ उसको सेव एंड देखते हैं कि क्या हमारा जो आउटपुट है वो आएगा या नहीं आएगा। सो मेरा आउटपुट आया वेलकम टू प्रोग्रामिस। अब वो क्यों आया है, बिकॉज हमारा होस्टिंग की वजह से आया है। हमने फंक्शन बाद में डिक्लेयर किया है बट हम कॉल पहले कर रहे हैं क्योंकि जब हमारी होस्टिंग होती है तो जो हमारी डिक्लेरेशन होती है फंक्शन की वो हमारे टॉप में चली जाती है। तो ये जो भी हमारी डिक्लेरेशन है ये हमारे टॉप में चली जाएगी, उसके बाद ही हमारे जो कंपाइलर है वो अपने ग्रीटिंग को कॉल करेगा। हमें दिख ही रहा है कि हाँ हम पहले कॉल कर रहे हैं एंड इसके थ्रू ऑब्वियसली हम पहले कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन को जहाँ पे भी हमें कॉल करना है। सो ये हमारी फंक्शनल होस्टिंग हो गई है। एंड एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ कि क्या हमने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो डिक्लेरेशन आर होस्टेड नॉट इनिशियलाइजेशन, ये आपको मैंने बाय गॉड दिखा दिया है कि हमारा इनिशियलाइजेशन के बाद होस्टेड होता है या नहीं होता है। तो नहीं होता है। अलाउज कॉलिंग फंक्शन, ये हम फंक्शन होस्टिंग में देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर प्रोसेस्ड बिफोर एनी कोड एग्जीक्यूशन। जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, जितने सपोज अभी तो हमने एक ही वेरिएबल लिया था बट अगर हम कितने भी वेरिएबल कितने भी फंक्शन ले रहे हैं अपने कोड में तो वो हमारे जिसकी प्रोसेसिंग हो जाती है डिक्लेरेशन की वो सबसे स्टार्टिंग में हो जाती है विदाउट एनी कोड एग्जीक्यूशन। एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी उससे पहले हमारे सभी वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन एट द टॉप में चले जाते हैं। सो जावास्क्रिप्ट होस्टिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।